नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य एकेडमी के YouTube चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। पिछली क्लास में दोस्तों हम लोगों ने मध्यकालीन भारत के बारे में शुरुआत की थी और मध्यकालीन भारत में हम लोगों ने अरब आक्रमणकारी और इस्लाम धर्म के उदय के बारे में पढ़ा था। तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है तुर्क आक्रमणकारी। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने जिक्र किया था कि भारत में मुसलमानों की आगमन की शुरुआत हो चुकी थी और इनका जो मुख्य कार्य था, इनका क्या था कि भारत में लूटपाट करना और इस्लाम धर्म का प्रचार और प्रसार करना। तो इसी प्रकार जो तुर्क आक्रमणकारी थे, इनका भी मुख्य उद्देश्य यही था, भारत में लूटपाट करना और क्या करना था, इस्लाम के प्रचार और प्रसार के लिए कार्य करना। तो तुर्क आक्रमणकारी कौन आया भारत में? मुख्य रूप से जो आक्रमणकारी था तुर्क था वो था महमूद गजनवी। दोस्तों ये गजनवी महमूद कौन था? ये महमूद गजनवी कहां से आया था? ये अफगानिस्तान में एक छोटा सा प्रांत है जिसका नाम है गजनी। और गजनी प्रांत में गजनी वंश का शासन था। गजनी प्रांत में गजनी वंश का शासन था और इस गजनी वंश की स्थापना थी वो अल्पतगीन ने की थी। गजनी वंश की स्थापना किसने की? अल्पतगीन ने। अल्पतगीन का कोई भी पुत्र नहीं था। अल्पतगीन ने वहां से एक गुलाम हायर किया जिसका नाम था सुबुक्तगीन। अब गुलाम हायर करना, गुलाम प्रथा थी एक वहां पर। गुलाम प्रथा क्यों थी? तुर्क में बहुत ज़्यादा गरीबी होने की वजह से वहां के लोग अपने बच्चों को ट्रेनरों को सेल कर देते थे। जैसे घुड़सवारी के लिए ट्रेन करना, तलवारबाजी के लिए ट्रेन करना। इसी प्रकार सुबुक्तगीन को सेल कर दिया था इसके माता पिता ने और वहां से जो ट्रेंड बच्चे थे या ट्रेंड घुड़सवार थे या तलवारबाजी वाले थे उनको खरीद लेते थे वहां के शासक। तो सुबुक्तगीन को भी इस प्रकार खरीदा था किसने? अल्पतगीन ने। इसको अपना दामाद बना लिया और इसका बेटा था, कौन था? महमूद गजनवी। अल्पतगीन संस्थापक थे गजनी वंश के और गजनी वंश के जो संस्थापक अल्पतगीन थे, इनका गुलाम था कौन था? सुबुक्तगीन और इनका दामाद भी था और इनका पुत्र था महमूद गजनवी। बच्चों तुर्क आक्रमण की अगर बात करें कि सबसे पहले तुर्क आक्रमण कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया? जो सुबुक्तगीन था मोहम्मद गजनवी का पिता, महमूद गजनवी का पिता था। इसने भारत पर आक्रमण किया। कब किया? 987 ईस्वी में। यह भारत पर किया जाने वाला प्रथम आक्रमण था। आपसे पूछा जा सकता है कि तुर्कों द्वारा प्रथम आक्रमण कब किया गया भारत पर? कब किया गया? 987 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया? सुबुक्तगीन के द्वारा। इसके बाद इसने 997, 998 ईस्वी में पेशावर पर आक्रमण किया। पेशावर पर उस समय हिंदू शाही वंश का शासक
जयपाल था। इस युद्ध में क्या हुआ, जयपाल ने सुबुक्तगीन को बुरी तरह से पराजित किया और सुबुक्तगीन को मार दिया। और इसकी मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा, महमूद गजनवी। इसकी मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी, इसने कब से कब तक शासन किया, 998 से 1030 तक। जब महमूद गजनवी गद्दी पर बैठा तो इसने एक कसम उठाई कि अपने पिता की मौत का बदला लूंगा। तो उसने अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए भारत पर आक्रमण करने शुरू कर दिए। ऐसा बताया जाता है इतिहासकारों द्वारा कि महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए। भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए। तो महमूद गजनवी का पहला आक्रमण कब हुआ, महमूद गजनवी ने पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में कहां पे किया, पेशावर। लेकिन इस आक्रमण का कोई निर्णय नहीं निकला। इसने उसके बाद 1001 ईस्वी में 1001 ईस्वी में दोबारा से फिर पेशावर पर आक्रमण किया। इस युद्ध में महमूद गजनवी ने किसको, राजा जयपाल को बुरी तरह पराजित किया और पराजित करने के बाद उसको छोड़ दिया, उसको मारा नहीं। तो इससे क्या हुआ, जयपाल ने इस हार को अपना अपमान समझा और दुखी होकर, ऐसा बताया जाता है इतिहासकारों द्वारा, जयपाल ने सुसाइड कर लिया था, आत्महत्या कर ली थी। अब इसके बाद क्या हुआ, जो महमूद गजनवी था उसने लूटपाट शुरू की भारत में, राजा जयपाल को मार दिया था और जिहादी युद्ध शुरू कर दिए। जिहादी युद्ध मतलब धर्म युद्ध शुरू कर दिए। अब यह हिंदुओं को ख़त्म करने के लिए या इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए हिंदुओं के मंदिरों को तुड़वाना शुरू कर दिया, हिंदुओं के मंदिरों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। तो 1006 ईस्वी में, अब इसके महत्वपूर्ण आक्रमण पड़ेंगे महमूद गजनवी के। इसने 1006 ईस्वी में नगरकोट पर आक्रमण किया। ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता भाई, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इसने 1006 ईस्वी में नगरकोट पर आक्रमण किया। उसके बाद इसने 1008 ईस्वी में, इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। वैसे तो 17 बार आक्रमण किया था, लेकिन सभी आक्रमण हम लोगों ने नहीं पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट आक्रमण पढ़ने हैं हम लोगों ने। यहाँ से क्वेश्चन उठता है हर बार किसी भी एग्ज़ाम में। आप प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम कोई भी उठाइए, उसमें देखिए कि महमूद गजनवी ने 1006 ईस्वी में कहाँ पे आक्रमण किया, नगरकोट में। इस प्रकार क्वेश्चन मिलेंगे आपको। 1008 ईस्वी में इसने कहाँ पे, आनंदपाल पर।
आनंदपाल पर आक्रमण किया। ये आनंदपाल राजा जयपाल का लड़का था। 1008 ईस्वी में इसने आनंदपाल पर आक्रमण किया। 1011 और 1012 ईस्वी में इसने उज्जैन और मथुरा पर आक्रमण किया। उज्जैन और मथुरा पर आक्रमण किया। इसके बाद इसने HSSC के लिए इंपॉर्टेंट 1014 ईस्वी में 1014 ईस्वी में इसने थानेसर, जो बच्चे हरियाणा में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि 1014 ईस्वी में इसने कहाँ पर आक्रमण किया था। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में थानेसर पड़ता है भाई, वहाँ पे आक्रमण किया था। और यहाँ पर इसने चक्कर स्वामी की मूर्ति को तोड़ दिया था, खंडित कर दिया था और लूट के लेके गया था। अब चक्कर स्वामी का किससे संबंध है? श्री कृष्ण भगवान से। तो यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई कि थानेश्वर पर आक्रमण किया तो वह अपने साथ क्या लेके गया था? चक्रा स्वामी की मूर्ति लेके गया था। कब? 1014 ईस्वी में। उसके बाद विश्व की सबसे बड़ी लूट विश्व की कब? 1025 ईस्वी में। 1025 ईस्वी में इसने कहाँ पे? गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर अटैक किया। दोस्तों, आपको बार बार बता रहा हूं मैं कि जो मुस्लिम लोग थे उनका मुख्य उद्देश्य था भारत में लूटपाट करना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना। तो कब होगा? जब हिंदू लोगों को प्रताड़ित किया जाएगा या उनके जो धार्मिक स्थल है उनके साथ छेड़छाड़ करेगा या लूटपाट करेगा। तो इसने क्या किया? 1025 ईस्वी में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर अटैक किया। ऐसा बताया जाता है कि उस समय गुजरात में चालुक्य वंश का शासन था और वहां का शासक भीम प्रथम था। चालुक्य वंश का शासन था और वहां का शासक कौन था? भीम प्रथम। तो क्वेश्चन यहां से यह भी बनता है कि 1025 ईस्वी में जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा तो उस समय वहां किसका शासन था? भीम प्रथम का। किस वंश का शासक था? चालुक्य वंश का शासक था। और ये भी पूछ सकते हैं कि सोमनाथ मंदिर का प्रथम बार निर्माण किसने करवाया था? चालुक्य वंश के शासकों ने करवाया था। और उस समय जो सोमनाथ मंदिर था वो लकड़ी का बना हुआ था। दरवाजा और मूर्ति वो गोल्ड की थी। तो इसने दरवाजा और मूर्ति को लूट लिया और अपने साथ लेकर जाने लगा। रास्ते में वो उत्तर भारत की तरफ से गुजर रहा था। तो रास्ते में राजस्थान में एक जाट कबीला था। जाट कबीला था। जाट कबीले ने महमूद गजनवी पर आक्रमण कर दिया और जो सोने का दरवाजा था उसे छीन लिया गया। तो इससे क्या हुआ? जो महमूद गजनवी थे वो नाराज हुए, गुस्सा हुए और उस बात का बदला लेने के लिए,
इसने क्या किया, 1027 ईस्वी में इस बात का बदला लेने के लिए 1027 ईस्वी में जाट कबीले पर आक्रमण किया। तो यहां से क्वेश्चन क्या बनता है, यहां से क्वेश्चन बनता है कि महमूद गजनवी ने भारत में अंतिम आक्रमण कब और किन लोगों पर किया या कहां पर किया। तो महमूद गजनवी ने भारत पर अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में जाट कबीले पर किया। इसके बाद महमूद गजनवी वापिस गजनी चला गया और वहां पर 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई। 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है महमूद गजनवी से। क्या कि जो महमूद गजनवी था उसके साथ 4 लेखक आए थे। यहां से क्वेश्चन आता है 100% एग्जाम में। इसके साथ 4 लेखक आए थे, वो कौन थे? अल-बरूनी, अल-बरूनी जो 1014 ईस्वी में इसके साथ आया था और इसने एक रचना की थी, एक पुस्तक लिखी थी। वो कौन सी थी? किताब उल हिंद, किताब उल हिंद। उसके बाद और कौन आया था इसके साथ? फिरदौसी, इसके साथ कौन आया था? फिरदौसी। ये इसका दरबारी कवि था, दरबारी कवि। याद रखना दोस्तों, यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि महमूद गजनवी के दरबारी कवि का नाम क्या था? फिरदौसी था। इसने किस पुस्तक की रचना की थी? शाहनामा। इसने किस पुस्तक की रचना की थी? शाहनामा की। और कौन आया था? उत्तबे। इसने क्या किया था? चचनामा। ये अरबी भाषा में लिखी हुई पुस्तक थी, अरबी भाषा में लिखी हुई पुस्तक थी। तो उत्बी ने क्या किया था? इसका अरबी से फारसी भाषा में अनुवाद किया था, फारसी भाषा में अनुवाद किया था। अब चचनामा पुस्तक अरबी भाषा, मतलब अरबों से संबंध है इसका। जो अरब आक्रमणकारी थे उनके बारे में चचनामा नामक पुस्तक से हमें जानकारी मिलती है। और कौन आया था? वहाकी। कौन आया था? वहाकी। इसने तारीख-ए-सुबुक्तगिन, तारीख-ए-सुबुक्तगिन। वहाकी ने जो महमूद गजनवी के पिता है सबुक्तगिन, उसके जीवन परिचय के बारे में उल्लेख किया है। और क्या क्वेश्चन बनता है भाई यहाँ से? और यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जो महमूद गजनवी थे भारत में सुल्तान और गाजी की उपाधि धारण करने वाले पहले शासक थे। महमूद गजनवी भारत में सुल्तान और गाजी
की उपाधि धारण करने वाले पहले शासक थे। इसने सुल्तान और गाजी की उपाधि धारण की थी। गाजी मतलब क्या होता है, पिछली क्लास में हम लोगों ने जिक्र किया था कि जो 5 स्तंभों का पालन करेगा वो क्या होगा, एक सच्चा मुस्लिम होगा, और जो उनकी मान्यता नहीं देगा वो क्या होगा, गैर मुस्लिम। और गैर मुस्लिम को इस्लामिक धर्म में क्या बोला जाता है, काफिर बोला जाता है। और काफिरों का सबसे ज़्यादा जो विनाश करेगा उसे गाजी की उपाधि दी जाएगी। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। धन्यवाद। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है और बेल आइकन को दबाना है, ताकि भविष्य में आपके एजुकेशन से संबंधित जो भी वीडियो आए आपको उसके बारे में पता चलता रहे। धन्यवाद।